भेज कुकिंग गुड आइडिया सुमिता देवी चैनल में फ्रेंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज जुगाड़ से कुछ नमकीन बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है मैं उसी से ट्राई करती हूँ और मुझे विश्वास है कि अच्छी बनेगी। आप सब वीडियो को फुल वॉच करें। तो मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन और उसके अंदर अब मैं बेसिक मसाले जैसे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन और थोड़ी सी गरम मसाला भी डालूँ। अभी मैं अजवाइन को मसल करके ही डालना है। उसके बाद नमक जाएगी। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को, हींग मस्ट है फ्रेंड, हींग ज़रूर डालें। ठीक है, तो चलिए अब इन सब को मैंने सारे मसाले को ऐड कर दिया है और अब इसके अंदर जाएगी 2 से 3 चम्मच देसी घी। आप रिफाइंड तेल भी यूज कर सकते हो, सरसों तेल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि नमकीन में सरसों तेल भी चलती है। चलिए अब इन सबको मिलाकर पहले तो मैं थोड़ी पानी डालकर, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं और बहुत ज़्यादा नरम नहीं, डो को लगाना है मीडियम, ना ज़्यादा कड़क हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, क्योंकि अभी मुझे इन सब को मिलाकर डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है, ताकि बेसन में जो भी हो थोड़ी सी मोटी पार्टिकल भी होती है, तो उसे मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि नमकीन बना रही हूँ उसके लिए मैंने निकालना ज़रूरी नहीं समझा। ठीक है, इसलिए चलिए इन सबको मिलाकर अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। अगर थोड़ी सी नरम या कड़क हो जाती है तो थोड़ी सी हल्की सी पानी या तेल डालकर थोड़ी सी सॉफ्ट कर लेंगे, और कड़क ढीली हो जाएगी तो थोड़ी सी बेसन वगैरह डालकर उसे फिर से अच्छी सी डो बना लेनी है। ठीक है, थोड़ी सी नरम जैसी बेसन लग रही थी तो मैंने सूखा थोड़ा और बेसन डाला है और उसे एक थोड़ी सी सख्त, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, थोड़ी सी नरम हो गई थी, तो इसे थोड़ी सी डो को सख्त बनाना है, इसलिए मैंने फिर से थोड़ी सी बेसन डाली है और ऊपर से थोड़ी सी तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेनी है और एक प्लेट में थोड़ी सी तेल लगा लिया है, और जिससे मैं बनाऊंगी एक कद्दूकस है, लेकिन ये स्क्वायर वाली है, इसमें थोड़ी सी असुविधा होती है, लेकिन जो जुगाड़ मेरे पास है मैं उसी से बनाऊंगी। ठीक है, तो इसमें इस तरह से लोई को लिया है और इस तरह से मैं इसे लंबी वाली मठरी, थोड़ी सी पतली वाली बना रही हूँ। जो मेरे पास जुगाड़ है मैं उसी से बना रही हूँ फ्रेंड। आप वीडियो में देखना फ्रेंड, और बनाकर भी आप देखना। ये खाने में बहुत ही, क्योंकि अब मार्केट से जो भी हम खरीद कर लाते हैं अब भरोसा ही नहीं होता है फ्रेंड, क्योंकि इतनी सारी
वीडियो मैंने देखी है, कितनी सारी क्या क्या वो लोग बाहर हलवाई लोग केमिकल वगैरह यूज करते हैं, इसलिए थोड़ी सी बाहर से लाना कम ही पसंद करती हूँ। तो चलिए, रिफाइन को मैंने कढ़ाई में डाल दिया, गर्म हो गई है। अब इसे हाथों से नहीं उठा कर डालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से ही, जैसे मैंने प्लेट में इस तरह से ही गिरा लिया, और तुरंत हमें इसे चलाना भी नहीं है, क्योंकि ये तलने के बाद खुद ही अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। अब इसे चलिए पकने देती हूँ, और फिर पतली वाली जाली की तरफ से पतली वाली नमकीन सेव बनाने जा रही हूँ। चलिए देखिए कैसे मैं बनाती हूँ। उधर भी मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है, और इसे अब अगर प्लेट वाली कद्दूकस होती है फ्रेंड, तो उसमें बनाने में थोड़ी सी सुविधा होती है, लेकिन वो थी नहीं, तो जो मेरे पास है मैं उसी जुगाड़ से बना रही थी, तो वीडियो भी बना लिया आप सबके लिए। तो चलिए देखिए पतली वाली मैं कैसे बना रही हूँ, और एक आइटम मैं इसी बेसन से और भी बनाऊँगी, ठीक है। तो देखिए पतली वाली इसी तरह से हाथों से प्रेस करते हुए निकालेंगे। देखिए बन गई। लंबे लंबे लच्छे वाली नहीं बनती है, क्योंकि उस तरह का जुगाड़ है नहीं फ्रेंड, ठीक है। लेकिन लंबे वाले को भी तो हम लोग तोड़ कर ही खाते हैं। तो चलिए इस तरह से भी बनाकर हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसी बेसन से मैं एक आइटम और भी बनाऊंगी, तो आप सब वीडियो पे बने रहना फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी करें, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड, ठीक है। और मुझे कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए इन सबको इसी तरह से पतली वाली नमकीन भी बना ले रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से बन गई, लेकिन हाथों से इसे नहीं छूना है, क्योंकि फिर ये उलझ जाएगी, तो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए अब नमकीन को एक बार चला लेती हूँ, क्योंकि पलटना ज़रूरी है फ्रेंड। लाइट चली गई है, चलिए देखती हूँ। मैंने इन्वर्टर का लाइट यहाँ पे ऑन नहीं किया था, ऑन कर लेती हूँ। चलिए फिर आगे का प्रोसेस करती हूँ। ये हमारी घर की बनी हेल्दी नमकीन बन गई। मार्केट से हम लोग जो भी लाते हैं उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ तो होती है, लेकिन मजबूरी है, कभी कभी तो लाना ही पड़ता है। कोशिश करनी चाहिए हम सबको कि घर पे ही बनाएं, ठीक है। चलिए अब दूसरी जो और नमकीन मैंने बना कर रखा है उसे भी फ्राई कर लेती हूँ। मैंने छन्नी से ही उठाया, हाथों से उठाऊंगी तो गठरी जैसी बन जाएगी, इसलिए छन्नी से उठाया और उसे तेल में डाल दिया। अब ये दो जो हमारे पास लोई बची हुई थी, इसे पानी देकर हमें अच्छी सी नमकीन बूंदी के लिए बैटर तैयार करनी है। आप देखिए फ्रेंड कैसे मैं बैटर बना रही हूँ, और कैसे जुगाड़ से नमकीन बूंदी भी बनाऊंगी, ठीक है।
चलिए पहले इन सबको फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में बूंदी बनाऊँगी। थोड़ी सी कलर डालकर थोड़ी सी नमकीन बूंदी को अलग कलर में लाना है, इसलिए थोड़ी सी मैंने फूड कलर डाला है। ठीक है, तो चलिए इन सबको मिक्स कर लिया। अब मैं पतली वाली नमकीन को पलट लेती हूँ और हाथों को साफ करके फ्रेंड इसे पलट कर निकालना है। चलिए ये जब अच्छे से कुक हो जाती है, फ्राई हो जाती है, तो खुद ही अलग अलग हो जाती है फ्रेंड, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक जगह हो गई है, ये खुद ही अलग अलग हो जाएगी। और हम निकालने के बाद भी थोड़ी सी हाथों से इसे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पतली वाली नमकीन भी हमारी बन गई। इसके बाद हमें नमकीन बूंदी बनानी है। बैटर मैंने रेडी कर लिया है, अब उसे फ्राई करनी है। चलिए इसी तरह से छन्नी पर बैटर को डाल रही हूँ और बूंदी हमारी नीचे गिर रही है। अब फिर दूसरी बार भी बूंदी को, अब इस तरह से थोड़ी सी बैटर पहले वाली पतली हो गई थी, तो बहुत गोल गोल बनी नहीं। मैंने थोड़ी सी बेसन इसमें डाला और अब इस तरह से इसे थोड़ी सी कढ़ाई पे प्रेस करते हुए बूंदी को बनाना है। अब देखो फ्रेंड कितनी गोल गोल बूंदी हमारी बन रही है। ये नमकीन में खाने में चाय के साथ बहुत मज़ा आता है, तो आप भी इस तरह से जुगाड़ से अपने घर में नमकीन बना सकते हो फ्रेंड, और अपने चाय के साथ नमकीन की मज़े ले सकते हो। और अभी बारिश के दिन है, तो नमकीन तो चाय में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हमें इस तरह से नमकीन को बना लेनी है और हमें एंजॉय करना है नमकीन के साथ चाय। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारी नमकीन बूंदी भी बन गई। मैंने सबको इकट्ठा ही रखा इसलिए क्योंकि मिक्स तो करनी